Okay, so our next topic is infinite limits. So infinite limits is when you have basically limit x approaches to infinity, f of x is equal to L. That is when x is approaching to infinity. Now when x is approaching to infinity, that means x is in the neighborhood of infinity. You know infinity means very large number. So in this case definition is function f is said to have limit L as x approaches to infinity if for given epsilon greater than 0 however small there exists. वहाँ पे आप डेल्टा ढूंढते थे जो कि बहुत छोटा होना चाहिए था. यहाँ पे there exists capital M belongs to capital R, that is a very big real number. Belongs to R means set of real numbers. So there exists M belongs to R such that whenever f of x is in the epsilon neighborhood of L, we can find a very large number m. That is x is in the neighborhood of infinity. अब आप समझते हो when x is in the neighborhood of infinity means जब आप यहाँ पे 0, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लिखते हो, सो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रियल नंबर m हमें फाइंड करना है और x जो है वो उससे भी बड़ा है. x इज़ ग्रेटर देन m, सो x उससे भी बड़ा है, इसका मतलब x जो है वो इन्फिनिटी की नेबरहुड में. सो जैसे उन क्वेश्चंस में हम डेल्टा फाइंड करते थे, यहाँ पे हमें कैपिटल M फाइंड करना है फॉर द केस ऑफ इनफाइनाइट लिमिट्स. सो before discussing the next topic, let us do one example of the definition. So see here they are saying using definition prove that limit x approaches to infinity x over 2x plus 5 is equal to 1 by 2. तो यहाँ पे वहाँ पे हम डेल्टा ढूंढते थे, यहाँ हमें कैपिटल M ढूंढना है. सो नाउ f of x is x over 2x plus 5 and let epsilon greater than 0 be given. सो हम लेके चल रहे हैं f of x minus L. सो f of x माइनस एल की वैल्यू पुट की, सिंपली LCM लिया, LCM लेने से ये आ गया. सो 5/2 को हम मॉड के बाहर लेके आ सकते हैं. वी आर लेफ्ट विथ 2x प्लस 5. नाउ x इज ग्रेटर देन माइनस 5/2. सो दे आर सेइंग क्योंकि x जो है वो इन्फिनिटी के नेबरहुड में है, तो दैट मीन्स x इज़ अ वेरी बिग पॉजिटिव रियल नंबर. इसका मतलब ये जो पूरी टर्म है ये डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगी, ये नेगेटिव नहीं हो सकती. सो ओवरऑल दिस टर्म विल बी पॉजिटिव. यस, यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है क्योंकि x पॉजिटिव रियल इन्फिनिटी के नेबरहुड में है, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा नंबर होगा, वो पॉजिटिव नंबर होगा. और अगर यहाँ x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी होता तो x की नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल थी. ओके, सो नाउ ये भी मोड से बाहर आ गया. So that means now this is less than epsilon if this term is less than epsilon. So यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो क्या किया, इसको 2 को उधर ले गए, 5 को नीचे ले गए एंड देन उसका रेसिप्रोकल लिया. जब आप रेसिप्रोकल लेते हो तो इनइक्वालिटीज़ चेंज हो जाती हैं. देखो यहाँ से 1 over 2x plus 5 विल बी लेस देन 2 epsilon by 5. 2 को ऊपर 5 को नीचे. Now when you will take the reciprocal, so 2x plus 5 will be greater than 5/2 epsilon. Now ये -5 को उधर ले गए और फिर ये 2 से डिवाइड कर दिया. So whenever x is greater than this, and this number will be the value of capital M. देखो क्योंकि एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर होता है तो 1/epsilon उतना ही बड़ा हो जाएगा. जैसे कि अगर एप्सिलॉन 0.1 है, सो 1 over epsilon क्या हो गया, देखो 0.1 का मतलब होता है 1/10. सो 1/epsilon विल बी 10. ऐसे ही अगर ये 0.01 होता तो ये 1/100 होता, तो 1/epsilon आपका 100 हो जाता. सो एप्सिलॉन जितना छोटा होगा 1/epsilon उतना ही बड़ा होगा, तो ये नंबर बहुत बड़ा हो गया. सो यू आर एबल टू फाइंड अ रियल नंबर कैपिटल M. Okay, so for given epsilon greater than positive, there exists capital M which is equal to this and which is positive क्योंकि ये बहुत बड़ा है, such that fx minus L is less than epsilon whenever x is greater than M. So by definition this is true. Now same is the next example. अब ये f of x है, ये L है, fx minus L किया, so ये माइनस माइनस प्लस बन गया, ये LCM लिया, यहाँ पे ये आ गया. 23/5 तो बाहर आ ही जाएगा. अब आपका जो x है वो अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी है. सो माइनस इन्फिनिटी मतलब
बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर, अगर x बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर है यहाँ पे तो -5 से मल्टीप्लाई होकर वो डेफिनेटली पॉजिटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल टर्म 2 - 5x विल बी पॉजिटिव। सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? नाउ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, इफ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन दैट इज ये हो जाएगा 5 एप्सिलॉन बाय 23 लेस देन 1/2 - 5x। सो नेक्स्ट स्टेप में आप इसका रेसिप्रोकल ले लोगे। सो ये देखो, ये जब रेसिप्रोकल ले लिया तो ये इनइक्वालिटीज़ चेंज हो गई, खुद करके देख लेना। सो x इज़ लेस देन, ओके, सो ये अब आपने ध्यान रखना है, जब x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी होता है तो आपको x ग्रेटर देन m फाइंड करना होता है, लेकिन अगर x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी होता है तो x लेस देन -m फाइंड करना होता है। तो ये आ गया अब आपका x इज, देखो पहले -5x आया था, जब आप -5 से डिवाइड करोगे तो नेगेटिव टर्म से, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हो तो नेगेटिव से डिवाइड करने से या मल्टीप्लाई करने से भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। सो ये लेस देन बन गया। सो अब आपकी m की जो वैल्यू आएगी वो ये वाली आएगी, ये वाला माइनस साइन आप कंसीडर नहीं करोगे। सो m इज इक्वल टू 1/5 23/5 एप्सिलॉन -2 विच इज़ पॉजिटिव सच दैट fx - l इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x इज लेस देन -m, क्योंकि अब हमने माइनस इन्फिनिटी के नेबरहुड में कोई पॉइंट देखना है। सो माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे है, सो यहाँ पे कोई पॉइंट बहुत बड़ा नंबर ढूंढना है हमने, सच दैट यहाँ पे अगर -m है तो x उससे भी छोटा है, तभी माइनस इन्फिनिटी के नेबरहुड में होगा। सो हैंस द रिजल्ट। सेम इज नेक्स्ट एग्जाम्पल। शो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e raised to power x over 2 e raised to power x plus 3 is equal to 1/2। सो अगेन fx - l लेके चले हैं, ये LCM लिया, LCM लेने से यहाँ तक आ गए हम। नाउ क्योंकि x इन्फिनिटी के नेबरहुड में है तो बहुत बड़ा नंबर है, सो e raised to power x भी पॉजिटिव होगा, ये ओवरऑल टर्म पॉजिटिव आ गई। नाउ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, इफ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, सो ये देखो ये क्या किया, यहाँ पे 3 को नीचे ले गए, रेसिप्रोकल लिया, फिर -3 उधर लेके गए हैं, देन 2 से डिवाइड कर दिया एंड देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो लॉग क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। सो x इज ग्रेटर देन दिस। सो ये आ गई आपके पास कैपिटल M की वैल्यू, such that f of x minus L modulus is less than epsilon for x greater than m. Therefore, limit x approaches to infinity, f of x is equal to 1/2. So ये 2-3 क्वेश्चंस थे जो डेफिनेशन वाले थे। सो आपने प्रैक्टिस करनी है इनकी, खुद अपने हाथ से करके देखना है इसको। सो नेक्स्ट इज, अब ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो बस आपको पता होने चाहिए। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f(x) प्लस माइनस g of x इज इक्वल टू, ये आपको पता है अगर फंक्शंस प्लस माइनस में होते हैं तो इस पर हम अलग से और इस पर अलग से लिमिट्स निकाल के सॉल्व कर लेते हैं। इवन मल्टीप्लिकेशन के लिए भी रिजल्ट ट्रू होता है और डिवाइड के लिए भी होता है। जैसे कई बार आपके पास ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, लिमिट x अप्रोचेस टू से 0 x प्लस 1, अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन है आपके पास तो आप इसको ऐसे लिखते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x प्लस 1 ओवर टेंजेंट x, और ये x को नीचे ले गए। अब ये वाला रिजल्ट क्योंकि x अप्रोचेस टू 0 के लिए 1 होता है, तो एक तरह से आपने क्या किया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऊपर लगाया तो 1 आया, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नीचे लगाया तो 1 आया। सो आंसर इज़ 1। सो दैट मीन्स यू आर एक्चुअली यूजिंग दिस रिजल्ट। तो इन्फिनिटी के लिए भी ये सारे रिजल्ट्स आर ट्रू। नेक्स्ट इज लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x raised to power x is equal to e। सो एक हम रिजल्ट करके आए हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x raised to power 1/x is e। तो जब 0 के नेबरहुड में होता है तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ये 0 बननी चाहिए और ऊपर वाली जो टर्म है वो इन्फिनिटी बननी चाहिए। सो सेम यहाँ पे है, देखो अगर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो यहाँ पे 1/x आ गया, क्योंकि ये वाली टर्म 0 बननी चाहिए और पावर वाली टर्म इन्फिनिटी बननी चाहिए। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर दिस ऑल्सो, एंड द सेम रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। सो रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये प्रूफ आपने एक बार पढ़ना होगा तो एक बार रीडिंग दे देना। सो कुछ नहीं किया इन्होंने, ये यूज़ कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम आपको आती है सबको। सो ये बाइनोमियल थ्योरम यूज़ किया, एन से एन कैंसिल हो गया, ये एन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो एन से एन कैंसिल होकर 1 - 1/n बचेगा, एन क्यूब से किया एंड देन दे आर टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी।
सो जब आप n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लोगे ये टर्म 0 हो गई, तो ये 1 बचा, ऐसे ये 0 हो के यहाँ से 1 आएगा एंड सो ऑन। तो ये e की एक्सपेंशन बन गई है e रेज़ टू पावर 1 की। सो ये बुक में एक मिस्टेक है कि यहाँ पे अगर x, क्वेश्चन में अगर x है तो ये पूरा आपको x के साथ ही सॉल्व करना है, क्वेश्चन में अगर n है तो आपको पूरा n के साथ सॉल्व करना है। सो पढ़ लेना इसको, प्रूफ को एक बार। रिजल्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, रिजल्ट यू हैव टू रिमेंबर। सो यही रिजल्ट्स यूज़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन है अब। ओके ये तो आपको पता है, जब भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के क्वेश्चंस होते हैं तो आपको डिवाइड करना होता है। आप देखते हो ज़्यादा बड़ी पावर न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे दोनों में ही 3 है, तो एक्स क्यूब से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके ये कैंसिल हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ एक्स क्यूब बचा। अब जब आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लोगे तो ये टर्म 0 हो गई, ये 0 हो गई, ये 0 हो गई, ये 0 हो गई। सो यू आर लेफ्ट विद द आंसर 2/3। सो ये भी मुझे लगता है आप +2 में करके आए हो। नेक्स्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी √x² + 1 - x। सो इसमें अब आप क्या करोगे, इसको रैशनलाइज कर दोगे। जब भी हमें अंडर रूट दिखता है तो रैशनलाइजेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो ये इन्होंने इसको रैशनलाइज़ किया, रैशनलाइज करने से ऊपर फॉर्मूला बन गया a² - b² का, तो वी आर लेफ्ट विद दिस पार्ट। तो अब इसमें देखो नीचे ऊपर वाली टर्म, ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें x की डिग्री है 0 और डिनोमिनेटर में x की डिग्री है 1। सो x⁻1 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। ओके जैसे मर्ज़ी लिख सकते हो आप। इन्होंने एक तरह से क्या किया, यहाँ से x को कॉमन ले लिया, तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज़ हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर सकते हैं। सो ये देखो जब कॉमन लिया तो ये आ गया। नाउ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x इज़ 0, और यहाँ पे जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे ये टर्म तो 0 है। सो √1 इज़ 1 + 1 2, बट 0 × 1/2 इज़ 0। सो आंसर इज़ 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी sin x/x इज इक्वल टू 1। सॉरी इसको हमने प्रूव करना है। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 sin x/x इज इक्वल टू 1। सो दिस रिजल्ट इज ट्रू ओनली इन द नेबरहुड ऑफ 0, बट यहाँ पे x इज अप्रोचिंग टू +∞ है। तो +∞ है तो देखो इन्होंने क्या किया, x को 1/y किया। x को 1/y करने से sin 1/y over 1/y, but you have to remember that since x is approaching to infinity, तो y will approach to 0 plus। ओके y जो है वो 0 नेगेटिव नहीं, अगर y approaches to 0 नेगेटिव होगा इसका मतलब y लेस देन 0 है, इसका मतलब 1/y इज अब अगर y लेस देन 0 है तो 1/y जो है वो -∞ के नेबरहुड में होगा ना। जैसे y की वैल्यू सपोज करो -1 है, -1 नहीं लेते, -2 ले लेते हैं। ओके तो 1/y विल बी -1/2। ओके एक मिनट, दिस इज रॉन्ग। y लेस देन y जो है 0 के नेबरहुड में लेना है, तो y की वैल्यू एक्चुअली बहुत छोटी है, तो y को हम -1/2 लेंगे, सो दैट 1/y इज़ -2। तो आप देख रहे हो ना, अगर y हमारा लेस देन 0 है तो 1/y जो है वो -∞ के पास जाएगा। सो क्योंकि यहाँ पे x अप्रोचेस टू +∞ था तो y विल बी अप्रोचिंग टू 0 प्लस। सो y इंटू जब यहाँ पे पुट किया ये बन गया y sin 1/y। अब हमने एक रिजल्ट किया था कि अगर मैं इसको एक फंक्शन ले लूँ तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव ऑफ y इज 0 एंड sin 1/y इज अ बाउंडेड फंक्शन इन द डिलिमिटेड नेबरहुड ऑफ 0। सो दैट मीन्स लिमिट y अप्रोचेस टू 0 प्लस fx into gx will be equal to 0. So hence this is equal to 0. Okay, next result. Next में they are using limit x approaches to infinity 1 + 1/x raised to power x is equal to e. So limit x approaches to infinity 1 + 1/ax raised to power bx is equal to limit x approaches to infinity। अब यहाँ पे 1/ax है तो ऊपर भी हमें ax चाहिए, तो ये a से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और b को बाहर ले गए। सो अंदर वाला फॉर्मूला बन गया e raised to power b/a। So next is your exercise 2e, which you have to do yourself, and we will discuss your doubts in the class. So इसके साथ ही आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है continuity of a function।
सो कॉन्टीन्यूटी भी आप पढ़ के आए हो +2 में, एक बार रिवाइज करते हैं. फंक्शन f is said to be continuous at a if limit x approaches to a f of x is equal to f of a. तो अभी तक आप लिमिट x अप्रोचेज टू a f of x जब फाइंड करते थे तो ये l के इक्वल होती थी आपके. सो नाउ इफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a इज ऑल्सो इक्वल टू l, दैट इज दीज टू आर इक्वल, देन द फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट. ओके, सो देखो डेफिनेशन भी फिर वही है. अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट एफ एक्स माइनस एल की जगह एफ ऑफ ए मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा. सो बिल्कुल सेम है. सो बट एल जो है वो एफ ऑफ ए के इक्वल, जो आपकी वैल्यू ऑफ द लिमिट आती थी दैट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट. सो यहीं से फिर आपको पता है अब लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स तो तभी एग्जिस्ट करती है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो. तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए होना चाहिए फिर. सो हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ए इफ इट इज लेफ्ट एज वेल एज राइट कॉन्टिन्यूस एट ए. दैट इज लेफ्ट लिमिट भी एफ ऑफ ए के इक्वल है और राइट लिमिट भी एफ ऑफ ए के इक्वल है. A function f which is not continuous at a point a is said to be discontinuous at that point. So function अब discontinuous होने के क्या reasons हो सकते हैं? f is not defined at that f of a exist ही ना करता हो, ठीक है, या फिर लिमिट x approaches to f of x exist ना करती हो. ये क्यों नहीं exist कर सकती? दैट हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट ना एग्जिस्ट करे, हो सकता है राइट हैंड लिमिट ना एग्जिस्ट करे, या फिर हो सकता है दोनों ही एग्जिस्ट ना करें. और देयर कैन बी अ केस व्हेन ये भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, एफ ऑफ ए भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो दोनों इक्वल नहीं होते. तो इन रीजन से हमारे पास काइंड्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी आती है, जिसमें से सबसे पहले है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी. सो इसमें क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है, एल के इक्वल आ गया, लेकिन एल जो है वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है. सो इसको हम रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी तब बोलते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ ए डिफाइंड होता है बट वैल्यू इक्वल नहीं होती. सो रिमूवेबल इसीलिए बोलते हैं कि अगर हम इसको रीडिफाइन करके एफ ऑफ ए की वैल्यू एल ले आए तो डिसकॉन्टिन्यूटी रिमूव हो जाएगी. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी. So they are saying then this continuity at A can be removed by defining f of A in such a way that these two are equal. So it becomes removable discontinuity. Then comes discontinuity of first kind. So इसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है. बोथ एग्जिस्ट्स फाइनाइटली बट दे आर नॉट इक्वल. ओके, जैसे आपने देखा है मॉड वाले क्वेश्चंस में कई बार इसका आंसर 1 आ जाता है, इसका -1 आ जाता है, या इसका 1 इसका -1. सो एग्जिस्ट तो दोनों कर रहे हैं लेकिन इक्वल नहीं है. सो दिस डिसकॉन्टिन्यूटी इज नोन एज डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड. देन है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड. इसमें क्या होता है, कोई एक एग्जिस्ट नहीं करता, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी के इक्वल आ गई, और राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी के इक्वल आ गई. सो दिस बिकम्स डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड. सो आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट or right hand limit do not exist or both, then this becomes discontinuity of second kind. Then continuity of a function in an interval. तो जब हम इंटरवल की बात करते हैं, अगर हमारे पास ओपन इंटरवल है ए बी, ये ओपन इंटरवल है, तो हमारा जो फंक्शन है इस ओपन इंटरवल के सारे पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए. तो फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूस इन द ओपन इंटरवल. अगर क्लोज इंटरवल है तो real valued function f defined on closed interval a comma b is said to be continuous if f is right continuous at a. a के राइट नेबरहुड में कॉन्टीन्यूस होना चाहिए. जब आप ऐसे इंटरवल बनाओगे ए बी तो a के राइट नेबरहुड में कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, b के लेफ्ट नेबरहुड में कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, एंड इट इज़ कॉन्टीन्यूस एट c फॉर ऑल c बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल. मतलब इसके अंदर अगर मैं कोई भी पॉइंट c लेती हूँ इंटरवल में, तो उन सब पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए. सो दैट बिकम्स फंक्शन कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन द क्लोज्ड इंटरवल. सो नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस फंक्शन. क्या होता है, इफ अ फंक्शन f इज कॉन्टीन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, it is said to be continuous function. The set of all points where the function is continuous is called the domain of continuity.
नेक्स्ट रिजल्ट्स आपको पता है, एक रिवीजन है दैट इफ़ एफ एंड जी आर टू कॉन्टीन्यूस फंक्शंस एट ए, तो अगर हम एफ को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो के एफ भी कॉन्टीन्यूस होगा एट ए। एफ और जी अगर दो कॉन्टीन्यूस फंक्शंस हैं तो उनका सम और सब्ट्रैक्ट डिफरेंस एज वेल एज देयर प्रोडक्ट as well as their division will all be continuous at a provided g of a is not equal to 0 in case of division। वो आपको पता है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। Again these results you know that a constant function is continuous everywhere, a real polynomial function is continuous everywhere, and a rational function is continuous at every point of its domain. So just results you have to remember. Next is आर्टिकल 31 एक बार आप रीड कर लेना। नेक्स्ट है आर्टिकल 32। सो ये आपको करना है अच्छे से। इसमें क्या है, द एब्सोल्यूट फंक्शन ऑफ द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय मॉड f एज मॉड f ऑफ x विल बी f ऑफ x का मॉड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। सो एब्सोल्यूट फंक्शन का मतलब क्या है, अगर हम फंक्शन का मॉड ले लें तो आर्टिकल 32 भी जो है वो पेपर में आ जाता है। दे आर सेइंग इफ़ एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब अगर एफ एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है तो वो हमेशा एब्सोल्यूटली कॉन्टीन्यूस भी होगा, दैट इज़ उसका मॉड भी हमेशा कॉन्टीन्यूस होगा। कैसे प्रूव किया है, क्योंकि एफ कॉन्टीन्यूस फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू ए, सो फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव वी कैन फाइंड अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन for x minus a modulus less than delta. Now we have to prove that mod f is also continuous. So mod f को continuous prove करना है तो mod f of x minus mod f of a को epsilon से less prove करना है। So इसका mod लेके चले। Now ये तो हमने define ही ऐसे किया है यहाँ पे कि mod f of x is f of x का mod. So ये mod f of x can be written as f of x का mod माइनस mod f of a can be written as f of a का mod. Now हमारे पास ये रिजल्ट होता है mod a माइनस mod b का mod is always less than equal to a minus b mod. So ये रिजल्ट हुआ. Now this is less than epsilon by number 1. So that means this is less than epsilon, hence mod f is continuous at x is equal to a. Now the converse of above theorem is not true. तो पेपर में कई बार ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि if f is continuous at x is equal to a, then prove that mod f is also continuous. Is the converse also true? Prove or disprove. तो आप बोलोगे द कन्वर्स इज नॉट ट्रू और फिर हम उसका ये काउंटर एग्जाम्पल दे देंगे। तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल कर लेना, बहुत ईजी है ये। एफ ऑफ एक्स डिफाइन कर दिया 1 फॉर एक्स पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 1 फॉर एक्स लेस देन 0। तो जब आप इसका मॉड लोगे तो हमेशा ही आंसर 1 आएगा, दोनों का मॉड 1 है, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन बन गया विच इज़ ऑलवेज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। बट जब मैं यहाँ देखती हूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू -1 एंड राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू +1, so that means limit does not exist. So function is not continuous, but mod f is continuous at x is equal to 0. So the converse of above result is not true. So इसके बाद आपके स्टार्ट हो गए हैं एग्जाम्पल्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। So अभी इसमें हम यहीं तक करेंगे।